It is Spain and Argentina. Who would have thought? Honestly, Argentina, I think a lot of people would have thought, but Spain. Spain तो I think no surprise. क्योंकि अगर आप यूरोस से देखते आ रहे हैं तो एक ये मेंस नेशनल टीम ही नहीं पर उनकी यूथ नेशनल टीम भी, उनकी विमेंस नेशनल टीम भी, सब लोग एक सिंक्रोनाइजेशन में हैं कि हम लोग ये तरीके से खेलेंगे और काफ़ी अच्छा करते जा रहे हैं. ओलंपिक्स में भी ऑब्वियसली दे डिड वेल, दे बीट फ्रांस और फिर यूरोज में तो चलो जीते ही. तो मेरे ख्याल से एक जो अभी इनका सेटअप जो चल रहा है, दिस बैच एंड दिस कोचिंग स्टाइल एंड एवरीथिंग, it's like that Bodo Glimt journey, na, like Bodo Glimt from nowhere to somewhere and going to the Champions League beating teams is because that batch and that coaching style which is working for them. तो स्पेन का भी यही चल रहा है, सब सिर्फ एक नेशनल टीम नहीं, सब नेशनल टीम्स के लिए. तो स्पेन हमें लग तो रहा है सरप्राइजिंग, पर होना नहीं चाहिए सरप्राइज, क्योंकि 6 क्लीन शीट है, एक ही गोल खाया है और थोड़ा डर का माहौल हो सकता है आज अर्जेंटीना के लिए. रिसर्च तो बड़ी तगड़ी करी है आपने. स्पेन अर्जेंटीना के ऊपर आएंगे थोड़ी देर में पाजी, बट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट द 8 बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ मोमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड कप सो फार. ठीक है, दिस इज हाउ वी गोना डू इट. आई एम गोइंग टू प्लांट अ फ्लैग और मैं हाँ झंडा गाड़ूंगा पहले, ठीक है, और मैं अपने झंडे को डिफेंड करूंगा. अच्छा, ठीक है, 20-30 सेकंड के लिए मैं डिफेंड करूंगा. उसके बाद अगर आप सहमत हो उस झंडे से तो बोलेंगे हाँ, तो बोलेंगे हाँ, वरना इफ यू वांट टू काउंटर व्हाट आई हैव सेड तो मेरे पास 20-30 सेकंड है. फिर से सिर्फ 20-30 सेकंड है. और प्रणीत जो हमारा बीटीएस आज रिकॉर्ड कर रहा है वो हमें बताएगा. प्रणीत, कैन वी हैव अ स्टॉप वॉच टाइमर? वेट अरे यू इनके पास ब्रदर, आई एम ए फुल टाइम प्रो, हाफ टाइम प्रो. ओके, डन. एक मिनट, चलो ठीक है, स्टार्ट करूं. ऑलराइट पाजी, आई एम गोना लेट यू प्लांट द फर्स्ट फ्लैग. ओके, ठीक है, बट आई विल टेल यू व्हाट इट इज. ओके, इस वर्ल्ड कप का गोल ऑफ द टूर्नामेंट आपके हिसाब से क्या होगा? स्टार्ट इट. सोचने में भी टाइम लगेगा. नहीं तो वो यू कांट चीट लाइक दैट. I feel like the goal of the tournament should be Cabo Verde's equalizer against Argentina. Oh, by the left back. Left back नहीं, left winger ने Cabral. हाँ, Cabral, correct. क्योंकि वो गोल में जो झटका अर्जेंटीना को लगा एंड जो उम्मीद ना ही सिर्फ कैबो वर्डे बट पूरी दुनिया के फुटबॉल फॉलोइंग में आई, एंड दैट स्माइल ऑन द फेस, दैट मेन इज द स्माइल ऑन द फेस कि अरे ये क्या हो गया. करेक्ट. लाइक दैट इज व्हाट द ब्यूटी इज ऑफ फुटबॉल, वेयर इवन द हेवी हिटर्स कैन बी हिट विद अ sucker punch, and that was the goal which I feel like is the best goal of this World Cup as of now. If there is something that happens in the final that can change, but my goal of the tournament so far, start कर दिया मैंने. I don't know about, see, Cabral, I understand the magnitude of the moment, but we've seen a lot of goals like that being scored from similar angles by players. It's a common occurrence. उसके बाद अल्वारेज ने भी मार ही दिया. अल्वारेज ने भी मारा था, but मेरा गोल ऑफ द टूर्नामेंट ना एक ऐसा गोल है जो कि गोल दिया नहीं गया था. In fact, इजिप्ट वाला, it is the Egypt goal. ये तुम controversial चीज़ें की बात ही नहीं है. I'm saying that ball was in the net, okay. So whether that was given as a goal or not, but जो बंदे ने रन मारा है, ठीक है, उसके बाद to kind of lay it into Salah, and then for Salah to have that Trivela sort of pass into Mustafa Zico's path, it would have become 2-0 at that point, right? 2-0 तो हो गया था उसके बाद. But for me, that is the goal of the tournament, simply for the fact that Egypt stood up to Argentina for a brief amount of time and said that, boss, we are here face to face, we're going to take you on. कितने सेकंड हो गए? 56 हो गए. 56 हो गए, कोई बात नहीं. अब तक 56. चलो आगे बढ़े. हाँ. नेक्स्ट अप, सिंड्रेला स्टोरी ऑफ द टूर्नामेंट. सिंड्रेला स्टोरी तो ऑब्वियसली कैबो वर्डे ही होगी, क्योंकि सबको पता है दे played the World Cup for the first time, I think, yeah, and being a African nation, small population, ज़्यादा expectation नहीं थी, and obviously people think that they are a nation where football is very low, which is true. वहाँ पे infrastructure ये सब नहीं है, but obviously the players are of Portuguese descendants and they are getting opportunities to play in Europe. So
in terms of their quality, obviously all of us were not surprised because they are playing at decent levels and उनकी foundation बहुत अच्छी है players की. पर फिर भी एक छोटे देश से आना और heavy hitters के साथ जाना, उनके साथ draw करना और almost हरा देना is definitely a story of the World Cup. That too because it was a big World Cup, 48 team World Cup. So जो motive था ये FIFA World Cup का, I think this story kind of puts a stamp on it, saying कि this is why we increase the number of teams. In simple words, agreed. Agreed. I have no sort of counter to that. ठीक है. Next up, biggest heartbreak of the tournament. There have been a few. There have been Brazil भी हो सकता है. But मेरे लिए यार क्योंकि एशियन टीम है, Japan was I feel like a heartbreak because they were much better than a lot of teams who got into the latter stages of the World Cup यार. Arguably even better than Brazil in that match. Brazil से better भी रहे हैं. चलो कांटे की टक्कर रही है, बराबर कह सकते हो. But they were, I think they are better than England as well. They are Japan? 100%. Better than England in what way? They beat England. In England. They beat England in England what, in a friendly a few months Yeah, back, right? and that's not a small feat for a Asian team. कोई मतलब in terms of structure, जैसे हम स्पेन की बात कर रहे हैं, in terms of structure, tactical, ये वो discipline, they are good, they are better. As good if not better. हाँ, फ्रांस को भी वो लोग टक्कर दे सकते थे, ऐसी टीम है वो. तो I feel like as a Asian footballer, Japan for me are like big disappointment. When you think about heartbreak, maybe personally that might have been your biggest heartbreak of the tournament. But अगर मैं as a team सोचूं ना, यार इंग्लैंड से बड़ा heartbreak मेरे हिसाब से नहीं हो सकता. Where you're not just this is the World Cup semi-final we're talking about. अगर आप 5-7 मिनट और होल्ड कर लो, आप फाइनल खेलोगे. पर वो यार जनरेशन को याद रहेगा. बिल्कुल, पर उसमें हार्टब्रेक इसलिए ज़्यादा फील नहीं हो रहा कि इंग्लैंड की ही उसमें थोड़ी सी गलती थी. ऐसा नहीं है कि जापान फॉर एग्जांपल जीत रहे थे या कुछ हो रहा था एंड देन दे स्टार्टेड टू बैक ऑफ एंड स्टफ. जापान वाज प्लेइंग लाइक जापान थ्रू आउट द गेम. इंग्लैंड फॉर एग्जांपल दे ऑब्वियसली स्कोर्ड एंड देन दे काइंड ऑफ एक्स देयर ओन फुट, पीछे चले गए. जो भी है डिसीजन ले लिया, कोच ने ले लिया या कुछ भी है. तो if they are not in the finals, it's because of them only. It's not because obviously there's a brilliance of Messi with the cross and stuff like that, but they allowed them to have it. So I'm okay with that reasoning. Yeah, that's fine. That's fair. सोच के आए हो इसके बारे में? प्रिपेयर ही रहता हूँ. Biggest controversy of the tournament. देखो मेसी साहब ने तो बोला है कि हम लोग यहाँ पे ऑन क्रेडिट आए हैं. No one has given us anything, but I feel like that applies to the England game. But Messi साहब उससे पहले तो बड़े questionable decision हुए हैं. तो all due respect आपको, you're best player in the world, but you did get protected by a lot of decisions in this World Cup. And especially the first game which he played. First game and then obviously the goal against Egypt and like all these कुछ हो ही गया था controversial. 19-20 हो गया था. और बाकी टीम्स को तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी ऑफसाइड हो गया, ये हो गया, वो हो गया. देखो these are still बोल सकते हैं subjective calls हैं, ठीक है. रेड कार्ड भी ये, so these are subjective calls. एक जो मुझे बहुत ही black and white लगा, बहुत ही black and white, which led to a direct goal was the spider cam. वो तो मतलब that's non-negotiable भाई. मतलब आपने देखा है, the whole world has seen it, the ball has gone and it's hit the camera. Trajectory move हुई है, तो it can't be more black and white than that. You're not talking about subjectivities over here. अगर आप फेवरेटिज्म दिख भी रहे हैं अगर अर्जेंटीना के लिए या मेसी के लिए, आप फिर भी आर्ग्यू करके बोल सकते हो नहीं यार ये these are 50-50 calls, रेफरी डिसीजन at the end of the day, but this is black or white. एक और डिसीजन मैं बोल सकता हूँ, बालोगन का जो रिवर्सल था. मतलब समझ नहीं आया मेरे को रिवर्सल कैसे. कॉल आया ट्रम्प साहब ने कॉल किया. ट्रम्प साहब ने अभी हैरी केन वाला भी दिया उन्होंने. क्या उसका क्या था कि आई डोंट नो मच अबाउट फुटबॉल बट वन ऑफ द इंग्लिश स्ट्राइकर्स केन, he was then put him in a defensive zone, defensive position. I don't know much, but you would have said something. I don't know much about football. I don't know, but there's a player
Harry Kane, great player for England, fantastic. He put him in a defensive position, and he just crumbled after that. Yeah, but the referee, even for our game, he's a bit of a dodgy. He's got a dodgy past. You know, I know my sport. He's got a bit of a dodgy past. I called Gianni. He's a great guy, Gianni. I called him and I said, Gianni, you know, this is not how it works. But कैसे किया आपने ऐसा ट्रम्प साहब? हमें कभी समझ नहीं एक्सेस डिनाई हो जाता ना, फिर डिपोर्टेशन वाले खतरे हो जाते हैं. Correct. I think, I mean, jokes apart, even the fact that Iran was given the treatment they were given, I think that was pretty controversial to start off with. Of course, ये तो geopolitical जो मुद्दे चल रहे हैं उसकी वजह से, of course, they are, you know, doing things according to that. But it's always not nice to, you know, listen to these kind of stories coming out of the World Cup. But I feel like बहुत सारी टीम्स को ट्रैवल और ये सब ने बहुत इफेक्ट किया. क्योंकि इतना बड़ा देश है ना. तीन देश में अराउंड घूम रहे हैं, एंड हर जगह टाइम जोन चेंज हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, एंड दैट प्लेज अ बिग रोल for some teams, for sure. Okay. Young player of the tournament. Young player. मेरे हिसाब से तो एक ही है. अभी तक तो चलो मेरे को लग रहा है यमाल ही है. यमाल का कमाल. पर यमाल ने देखो टीम वर्क किया है, ऐसा नहीं है, टीम वर्क किया, बट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड ऑल दैट ही इज ऑब्वियसली नॉट देयर. But you can also say Bellingham here. Even Olise. Bellingham and Olise also, because they are effective numbers. Bellingham scoring 7 goals, Olise 7 assists. Yeah. So I feel like, but for me, if Olise की age क्या है यार? ज़्यादा नहीं, young here, but I don't know if he qualifies for the young player bracket. I'm not sure, but if he does, I would take Olise's name, because first World Cup, and he's killed it. He's taken the world football by storm, like unplayable. Yeah, agreed. The way he lets the ball roll across his body from time to time, his face. कल का assist उसने एक एम्बापे को assist दिया, 1-2 किया, outer foot से दे दिया, मतलब ऐसे, casual. ऐसे dismissive. हटे. ठीक है. पाजी, Olise fine, but I feel like, you know, at 17 what Lamine Yamal is doing is 17 है अभी, 19 हो गया वो. 19 हो गया? अरे 19 हो गया, चलो ठीक है, 19. ओवरेज प्लेयर नहीं खिलाते. हाँ ठीक है, 19 हो गया, but कोई बात नहीं. But still at 19 what he's doing is he's not doing anything. He's only doing teamwork. मतलब he scored 1 goal, of course. But that's the requirement in Spain right now. Correct. That you won't get a chance to show much of your individual brilliance, because you are following a system and order of play. Yeah. And उसके दायरे में रह के आप लोग फाइनल पहुंच गए. तो he is following that, and it's great to see a talented player doing that, because he understands teamwork gets you closer to success. Teamwork makes the dream work, huh? Yeah. Paji, saddest exit of the tournament. वही तो disappointment और saddest exit एक ही हो गया. Saddest exit में मैं बोलूँगा कि Egypt. वो तो that was downright sad. Punch in the gut, punch in the gut हो गया वो, क्योंकि बुरा भी लगा देख के कि हाँ यार थोड़े रिजल्ट इधर उधर हो गया, गोल भी मारे उन्होंने, ट्राई भी बहुत किया, and there was a war cry also about what happened and this and that. But Egypt, even England was sad to see how they went out, because they were so close. Right. But Egypt, I would say, because no one thought of Egypt getting that far as well. That far. Fair. Lastly, Argentina, the way they've come to the final. Okay. अब one could argue कि यार आपने never say die attitude दिखाया है, but हर मैच उनका क्लोज रहा है नॉकआउट्स में. Almost every match they've threat, every match bar none, right? There was a threat of them losing and then they came back. It's not a very sustainable way of playing football. कितनी बार आपको खाई के एकदम डेप्थ्स में से निकाले जाओगे आप? How many times that? But that's also because 95% of the players they've played in the finals before, and also एक चीज़ है कि they stay true to their style of play.
गोल मार दिया है या खा लिया है, doesn't matter to them too much. They will play the same kind of football they will play if they are 3-0 up or 3-0 down. तो और एक यार X factor तो सबको ही पता है, when you have Messi, correct, he is a player who will not be seen defensively, he won't be seen offensively for most of the game, but suddenly पर फिर जब भाई का वो बन जाता है ना ये वाला मुंह, तो फिर उधर कुछ भी हो सकता है। पर वहाँ बेलिंगम ने गलती करी ना, मुझे उसने चाबी नहीं देना था मेसी को, नहीं देना था, उसने मेसी को चाबी दिया और मेसी भाई इन्होंने बोला अच्छा जी अच्छा बेटे अब तुझे दिखाता हूँ ये ले। मेसी करेगा ये ले आज फाइनल में। Today I have a feeling that Yamal will score a worldie. A worldie. He has to, by this he is due in this World Cup to score a Yamal goal. Yeah, Kamal goal. So I have a feeling that this might be it. But I think it's going to be a game which will be decided in the extra time. मतलब Argentina again going into an extra time game, again their legs kind of because knowing Spain, they will keep the ball. They will not give Argentina anything. Right. Argentina will defend. I don't know how with 10 men because Messi भाई तो चलो shadow defending ही करेंगे, ज़्यादा defending करते नहीं है। तो if that stays like that, because Spain they only score if like for example France के against चलो एक penalty हो गई and then later in the game France did get tired and they made some like decisions going up on the players and leaving space behind for 1-2s. और अगर आज अर्जेंटीना ने नहीं किया वैसे तो स्पेन को भी ज़्यादा चांस नहीं मिलेंगे। पर वही है यार, like I feel like when you have X factor like Messi, anything is possible. पर वही है, give me a score will prediction. Messi get the ball that often or not? Depends on Spain. Yeah, that's true because Spain वो midfield में ना वो एक 1-2 करके लोग कुबारसी, लेपोर्ट, रुइस और ये रोड्री, ये चार लोग कैसे मतलब भूत बनाते हैं लोगों का। ठीक है, उधर ही गेम उधर ही है। अगर ये चार लोगों से बॉल छीन ली अर्जेंटीना ने तो then there is a problem, but otherwise I don't think Spain facing too many issues. So let's have a prediction then. Let's have it. Oh, I feel like might be a 2-1 to Spain here. Like that's what my brain is saying, but my heart is saying that when there's Messi, there's like a possibility of anything. So दिल तो कह रहा है कि अर्जेंटीना कर सकती है कुछ, दिमाग कह रहा है कि स्पेन 2-1। मुझे लग रहा है 1-1 into extra time, Argentina to win it on penalties with Messi to score the winning penalty. बताओ मेसी लेगा पहली पेनल्टी। अच्छा हाँ, वैसे वो पहली पेनल्टी लेता है हमेशा ऐसे ही होता है। सबसे बेस्ट पेनल्टी टेकर या तो लास्ट लो या फर्स्ट लो, मेरे ओपिनियन में फर्स्ट लो फिनिश। ये लास्ट में दिक्कत ये होती है कि कभी-कभी अगर लास्ट चांस नहीं मिले ना तब लोग लगे कि यार ये क्या फायदा। एग्जैक्टली, सो या हां मैन, कौन जीतेगा वर्ल्ड कप? बताओ जी, बताओ कमेंट्स में बताओ। पाजी, हाउ हैव यू एंजॉयड कवरिंग द वर्ल्ड कप सो फार, दिस वर्ल्ड कप? कंपेयर, you've done the 2022 edition also? नहीं, I didn't. You did the 2018 edition? 2022 because it was in December and we were playing, correct. So I didn't do it. No regrets because I was playing football. Correct. So, but yeah. Compare this to the 2018 edition. 2018 edition was different because I did the whole thing. Like we were here for a month. तो स्टार्ट टू फिनिश हम लोग इधर ही थे। मतलब इधर एसी होटल में थे? क्या बात कर रहे हो? अच्छा। तो मैं और सुनील भाई रोज जिम जाते थे, ठीक है, एंड वी यूज्ड टू गो टू द जिम एंड टेक केयर ऑफ आवर बॉडीज, गो टू द स्टूडियोज, ईट वेल एंड हैव अ लॉट ऑफ फन इन द स्टूडियोज। बट दिस टाइम आल्सो इट्स द सेम। दिस टाइम ऑब्वियसली आई डिड ओनली हाफ ऑफ द डेज आई डिड लास्ट टाइम, बट बिकॉज थोड़ी टाइमिंग की प्रॉब्लम है क्योंकि मैच चल रहा है, 2:30 बजे के मैच है, 5:30 So I think in terms of timings it was more difficult, but enjoyable at the same time. And I hope you guys enjoyed as well. And do share in the comments, what do you think, who's gonna win this World Cup? Anyone's guess. Tall takes.
ये जाओ अभी जाओ, एडिटिंग करने हो अभी गया जाओ। हो गया, हाँ डालते हैं